सो हेलो। आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज यू आर ए प्रोडक्ट। ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, ये एक्चुअली तुम सोच रहे हो कि मेरे दिमाग में कहाँ से आया टॉपिक। ऐसा कुछ उठ के नहीं आया, ये टॉपिक मुझे मिला है। ठीक है, मैंने बुक पढ़नी चालू करी तो उसमें पहला टॉपिक ये था, तो सोचा इस बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये बुक जिसने लिखी है उसे मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहा था। मुझे अभी हाल फिलहाल में बुक देखने के बाद पता चला, जब मैं ली थी, जब मैंने नहीं देखी थी कि किसने लिखी है, तो जब देखा तब पता चला। मैं काफ़ी टाइम से उसको फॉलो भी करता हूँ, जानता भी हूँ। था पर्सनली नहीं, मतलब एज अ सोशल मीडिया टाइप। तो मैंने पढ़ी, और इसमें यू आर ए प्रोडक्ट में मतलब बेसिकली ये लिखा गया है कि देखो, तुम जो भी हो, मैं हूँ, तुम हो, ठीक है, हम सब हैं। ठीक है, हम सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, किसी और का अलग होगा। और तुम बहुत लोगों को देख के सोचते हो कि यार ये क्या बेवकूफ़ आदमी है यार, लेकिन वो पैदाइशी ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। तुम अगर सोचने जाओ तो उसकी परवरिश, उसको वैल्यूज, उसकी आइडियोलॉजीज, उसकी चीज़ें जहाँ जहाँ से अफेक्ट हुई हैं, उसका रिजल्ट वो बना है। तुम अपने दिमाग में सबसे चूतिया आदमी की इमेज बनाओ, और फिर वो जो भी एक्शंस करता है, जो भी तुम्हें देख के लगता है अरे ये क्या कर रहा है यार, उसके पीछे तुम बस उसके माँ बाप को डाल दो कि उसके माँ बाप की वजह से वो ऐसा है। साफ सीधी बात है कि उसके माँ बाप की, जैसे कह सकते हैं ना यार, जैसे तुमने बहुत सारे बच्चे देखोगे जो आवारा हैं, आवारा गर्दी करते हैं, या कहते हैं यार हम तो ये वो गाड़ी के पीछे लाए घूम, वो सब उनकी गलती नहीं है। वो सब आइडियोलॉजीज़ है जो उन्हें सिखाई गई हैं उनके पेरेंट्स के द्वारा, जो उन तक पहुँची हैं, और जो वो अब और आगे बढ़ा रहे हैं एक तरीके से। एक होता है, देखो, माँ बाप दो चीज़ सिखाते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो सिखाते हैं जो व्हाट टू थिंक, और एक होता है हाउ टू थिंक। इन दो में से 99% ऑफ द इंडियन माँ बाप सिखाते हैं व्हाट टू थिंक। ठीक है, और व्हाट टू थिंक में आता है कि वो बताते हैं कि हमारा कल्चर ये है, हमारी आइडेंटिटी ये है, हम ये फॉलो करते हैं। तुम जब एक स्पेसिफिक चीज़ को अपने बच्चों को बताने लग जाते हो तो बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। उनका एक फंक्चुअल रियलिटी वही बन जाती है, और वही उनकी सच बन जाता है। जो माँ बाप का पर्सपेक्टिव है वो उनका सच है। दोबारा सोचना, तो बड़े होकर जब उनका सच बनता है, ये एक हार्ड एज होती है, सॉफ्ट एज होती है, जहाँ तुम उनके अंदर वो सब चीज़ डालते हो कि भाई ठीक है, ये है, वो है। वो बच्चे लर्न नहीं करते, वो एब्जॉर्व करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो चीज़ उनके दिमाग का सच बनती है, सच बनती है, उस हिसाब से वो रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वो उसी हिसाब से अपने एक्शंस करते हैं। लेकिन जब आगे जाके पता चलता है उनको कि ये सब चीज़ झूठ थी, झूठ इन द सेंस ये सब चीज़ से भी आगे चीज़ें हैं, ये सब चीज़ सच नहीं है, तो वो झूठ, वो बहुत लोग क्या करते हैं, उसी डिनाइल में रहना चाहते हैं। फिमिलैरिटी, जैसे कहते हैं फैमिलियर, जैसे फिमिलियर लग रहा है ये चीज़, तो उसमें ही वो रहना चाहते हैं कि अरे ये तो मेरे जैसा है। तो तुम देखो सब गवारों का एक ग्रुप बना रहता है, सारे समझदारों का एक ग्रुप बना है, तो यही है। तो उनको फिमिलैरिटी से कंफर्ट फील होता है, तो कंफर्ट में रहना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, कौन नहीं रहना चाहेगा, मैं भी रहना चाहता हूँ भाई। कंफर्ट उनको ज़्यादा मैटर करता है। मेनली चीज़ क्या होती है, अगर तुम्हें सही में ग्रो करना है तो अपने कंफर्ट से बाहर निकलो, अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करो। तुम्हें पता है, गवार चीज़ की बात नहीं कर रहा, अपने से ऊपर तुम सोच रहे हो, तुम्हारी सोच है, उसको चैलेंज करो जितना हो सके। अभी की उम्र में, तुम्हारी जैसी उम्र है, जो भी उम्र चल रही हो तुम्हारी, कितनी भी हो, चैलेंज करो जितना हो सके, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तुम जितना चैलेंज नहीं करोगे ना, अब तुम्हारे सामने चीज़ें आएंगी, तुम देखोगे कि अरे ये भी होता है, तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत होगी। कि तुम देखो, तुम्हें अगर कोई 21 साल की उम्र में बोले ना भाई तो गलत है, ये तेरा गलत पर्सपेक्टिव है, तू गलत है, तो इतना कुछ नहीं होता। जब तुम्हें वही चीज़ कोई 30-32 साल की उम्र में बोलेगा, जब तुम्हें लगेगा शिट चूतिया हाँ भाई, यही होता है। तो मेनली इसमें मेन दिक्कत माँ बाप की है। इस पूरे टॉपिक में मेनली बस माँ बाप के ऊपर बोला गया है कि माँ बाप क्यों बनते हैं। माँ बाप मेजरली उनके पास बस कुछ रीजंस होते हैं, पुल आउट करना भूल जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, नहीं करना, बनाना है बच्चे, ठीक है, पीयर प्रेशर, वो किसी एक को चाहिए, नहीं चाहिए दूसरे को, बाहर समाज का प्रेशर, जो भी चीज़ है, तो इसी वजह से हम सभी एक इसी वजह से पैदा हुए होंगे। उनको चाहिए बच्चा एक अच्छी नौकरी लगा ले, अमीर बन जाए, क्योंकि उन्हें पता है अमीर बन जाएंगे तो ढिंडोरा पीट सकते हैं कि ये मेरा बच्चा देखो कितना अच्छा इसमें लगा है, इतने अच्छे पैसे कमा रहा है, देखो मैं कितना बढ़िया पेरेंट हूँ।
उनको ये दिखाना है, उनको ये नहीं दिखाना कि तुम एक बेटर पर्सन बन रहे हो, तुम खुश हो कि नहीं, उनको ये दिखाना है कि तुम्हारा स्टेटस खुश है कि नहीं, तो तुम्हारा स्टेटस सोशली एक्सेप्टेबल है कि नहीं। ये मेन प्रॉब्लम होती है। तुम खुश हो किस चीज़ में, ये चीज़ ढूंढो बस। कि ऐसे ये होती है, ये चीज़ रहेंगी, आएंगे लोग परेशान करेंगे, जो भी है चीज़ें होंगी, ऊपर नीचे होंगी ज़िंदगी। तुम अभी जॉब के पीछे भाग रहे हो, तुम ये सोचो तुम भाग क्यों रहे हो, तुम्हें करनी है जॉब, तुम्हें इंटरेस्ट है उसमें, है एग्जाम्पल कोडिंग में इंटरेस्ट है किसी को, कर प्रोजेक्ट भाई, भर के कर, क्यों लेनी है जॉब तेरे को अभी एक्सपीरियंस के लिए। तो एक्सपीरियंस के लिए पहले इतना फ्रीलैंसिंग कर ले यार, कोडिंग के लिए कितनी चीज़ें हैं। तुम पहले अपने आप को एक्सपीरियंसेस में डालो ना, जहाँ तुम्हारी गांड फट जाए, तुम्हारी फट जाए करने में, कि भाई नहीं हो पा रहा इस चीज़ में, तो मैं अच्छा था क्यों नहीं हो पा रहा। जैसे मैं बता रहा हूँ मेरा, छोड़ो फिर कभी बात करें, बाय। आज के लिए इतना ही। देखो मैं अभी इसका ये टॉपिक पढ़ा तो मैं सोचा शेयर कर दूँ तुम लोगों को, तो मैं बस यही कह रहा हूँ, चीज़ें करो यार। और हाँ ठीक है, हम सब के माँ बाप ऐसे ही हैं, जो भी हैं, दे आर नॉट गुड इनफ, सो व्हाट वी कैन डू। ब्लेम तो नहीं कर सकते ना, सबके ऐसे ही थे यार, सबके हैं, जिनको मैं जानता हूँ सबके हैं, किसी के भी मैंने नहीं देखे तो बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये, वो सब सिर्फ अमीर माँ बाप होते हैं। ठीक है, एक बात थी उसमें बता रहे थे कि कृष्ण जी हमेशा राजा के घर क्यों पैदा होते थे, गरीब के घर क्यों नहीं पैदा होते थे, पता है क्यों? अगले उसमें दूंगा, नहीं नहीं ठीक है। वो इसलिए क्योंकि गरीब का माइंड सेट ही गरीब में रहता है, अमीर का माइंड सेट अमीर वाला रहता है। सच्चाई यही है, जाके देख लेना। कल बात करते हैं, बाय। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बन गई वीडियो, चलो कल बात करेंगे।